हम तो स्टार्टिंग से भी लोगों को यही समझा रहे हैं कि हमारे कुछ मुद्दे हैं, हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमें हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता है। समाज हमें कहता है कि आप पढ़े लिखे वर्ग से हो, बुद्धिजीवी वर्ग से हो। अगर हम आज कोशिश नहीं करेंगे, अगर हम आज कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाला समय हमारे बच्चे हमें कोसेंगे कि आपने हमारे लिए कैसा वातावरण तैयार किया है, कैसा भविष्य आप हमें देके जा रहे हो। हर व्यक्ति आज के दिन सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है, जितना होती धन इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो, लेकिन इसी धन इकट्ठा करने के होड़ में हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं, आज भी खराब हो रहे हैं। और अगर आज नहीं किया तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा समस्याएं आने वाली है, चाहे वो ड्रग्स की हो जिस पे हम बात करते हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थों में जहर की बात हो जिस पे हम बात करते हैं, चाहे वो शहर में बढ़ती वैश्यावृत्ति की समस्या हो जिस पे हम बात करते हैं, चाहे शिक्षा व्यवस्था का लच्चर व्यवस्था में बदल जाना। 70-80% बच्चे आज के टाइम में डिग्रियां लेके बेरोजगार क्यों हैं, इस पर काम करना होगा। इन चीज़ों में हम काम करना चाहते हैं। हाँ, बाकी भी शहर की, गांव की सब समस्याएं हैं, कृषि को भी सुधारना पड़ेगा। शहर के अंदर आधारभूत बहुत समस्याएं हैं, गंदा पानी आ रहा है, सड़कें टूटी हुई है, वो सब समस्याएं तो ठीक होनी ही होनी चाहिए, लेकिन हमें हमारे बच्चों के लिए जागना पड़ेगा। और इन चीज़ों से ऊपर उठ के भी आज ही जरूरत है सोचने की। शायद 5 साल बाद, 10 साल बाद हम ये बातें करें तो बहुत लेट हो चुके हैं। उस समय तक हमने देखा है, साथ में पंजाब है ना जी, हमारे पंजाब लगभग पूरा ख़त्म हो चुका है और हमारा सिरसा ख़त्म हो रहा है, लेकिन ना तो जनता इस पे बात कर रही और ना नेता बात कर रहे। तो हमारा ये चुनाव लड़ना इस जागृति यात्रा का ही हिस्सा है कि जनता भी इस पे जागे और नेता भी इस पे जागे और इस पे काम होगा तभी कुछ बनेगा, वरना आने वाला समय में हम अच्छे माँ बाप नहीं कहलाएंगे। गांव वालों का भी यही कहना है कि जी आजकल, जैसे अभी यहाँ पे बाबूजी खड़े थे, बाबूजी अपना मोबाइल दिखा रहे थे कि यहाँ पे मोबाइल के अंदर आज के टाइम इतनी चीज़ें, मोबाइल में जुए की ऐप्स चल रही होती है। हम देखते हैं कि जितने बड़े बड़े कैसीनोज हैं उन्होंने अपने मोबाइल पे अपने जुए की ऐप स्टार्ट कर दी। मतलब देखना पड़ेगा ना, 16 साल का बच्चा है जी, मोबाइल चला रहा है, एक ऑप्शन आता है 1 रुपया लगाओ और आप लाखों कमा सकते हो। तो बच्चे का माइंड कैसे चलेगा कि यार 1 रुपये से लाखों रुपये, तो मुझे तो ये काम करना है। वो उसका माइंड इतना प्रोसेस करेगा नहीं इन्फॉर्मेशन को। तो एग्जाम्पल है जुआ। इसके अलावा हमारे आसपास ऐसी सब सामग्रियाँ तैयार हो गई है जहाँ किशोर अवस्था के बच्चे खात्मे की ओर बढ़ेंगे जी। बचे हैं चुनाव में, किस तरह लोगों तक रीच करें? लोगों तक जी हम डिजिटली, आप जैसे मित्रों के थ्रू, इसके अलावा डायरेक्टली जितना हो सके बात करते हैं। अपना चुनाव निशान बता रहे हैं कि कृपया करके भाले फेंकते खिलाड़ी का निशान और चुनाव जो क्रमांक है हमारा शुभांक वो है 9। आप 9 क्रमांक सारा शहर याद रखें, सारे गाँववासी याद रखें, भाले फेंकते खिलाड़ी का निशान याद रखें और सीए दरवेश स्वामी का नाम याद रखें। हम लोगों के लिए उन्हीं में से उठ के आए हैं। हम लोगों को अगर आप वोट देते हो, हमें जिताते हो, तो वो नहीं है कि हमारे यहाँ आपको पर्ची पहले भेजनी पड़ेगी, पहले पर्ची भेजो, 2 आगे वो अपने सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं पूछेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों में से, आम लोगों में से उठे हुए लोग हैं जी, और वैसे ही हमने रहना है और अपने बच्चों के, अपने भविष्य के लिए हमें काम करना है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख जी। 1 तारीख को हम लगभग पूरे शहर में भ्रमण करेंगे और 2 और 3 को हमने जितने भी गाँव हैं एक बार दोबारा से हर गाँव में पहुँचना है और लोगों से अपील करनी है कि कृपया करके अधिक से अधिक संख्या में हमसे जुड़ें। अब देखो, हम एक चीज़ और मैं अपने आपके थ्रू जनता को कहना चाहूँगा कि इस बारी सिरसा में ऐसे समीकरण बने कि कुछ ही पार्टियां लड़ पा रही है। कांग्रेस लड़ पा रही है, हलोपा लड़ पा रही है, कुछ पार्टियां नहीं लड़ पा रही। तो वो जो पार्टीज़ के जो फॉलोवर्स हैं, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य पार्टी भी कोई भी हो, नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, अगर उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही और दरवेश स्वामी एक अच्छा कैंडिडेट है, इसके बारे में सोचा जा सकता है, तो कृपया करके वो हमारे साथ आएँ। इसके अलावा जो जनता के लोग जो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, जो हमारे तरह निर्दलीय हैं, तो जितने भी निर्दलीय जनता के लोग हैं, जो न्यूट्रल लोग हैं, उनसे तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि कृपया करके निर्दलीय लोग तो सबके सब हमारे साथ आएँ। हाँ, हम ये नहीं कहते कि आप सिर्फ हमें ही वोट दो। आपको जो भी लगे हाँ भाई ये नेता है, चाहे वो गोकुल सेतिया हो, चाहे वो गोपाल कांडा हो, चाहे दरवेश स्वामी हो, आपको चरित्र पहचानना है। बस किसका चरित्र ऐसा है कि जो आडंबर नहीं कर रहा और जो सच में काम करके दिखाएगा, आप उसे चुनिए। शायद आप इस होड़ में, शायद आप इस प्रतिस्पर्धा में आप हमें बहुत ऊपर पाओगे। जो आप अपने घरों में बात करते हो कि पढ़े लिखे लोग आने चाहिए, सही स्वच्छ छवि के लोग आने चाहिए, अगर ये चीज़ें आप जो घरों में बात करते हो सीरियसली करते हो, तो आप हमें इस प्रतिस्पर्धा में ऊपर पाओगे। हाँ, अगर आपको आडंबरी देखना है, हवाबाजियाँ देखनी है, यहाँ पे ढोल नगाड़े, बड़ी बड़ी भीड़, चाहे वो जैसे मर्जी जुटाई गई हो, उस चक्कर में फंसना है, तो आपको नेता वैसा ही मिलेगा जैसा आप आज तक ढूंढते आए हो। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा वोट खराब नहीं जाना चाहिए। हमारा वोट उसको जाए जो जीत रहा है। क्या शहर लगातार नीचे जा रहा है और फिर आप कहते हो कि हमने ऐसे लोगों को जिताना है, तो वोट खराब आपका तब होता है जब आप गलत व्यक्ति को चुन लेते हो और वो शहर का भट्टा बिठा देता है। देखिए जी, जब शुरुआत की, हमें पता था कि हम किससे लड़ने जा रहे हैं।
जो सामने हमारे प्रतिस्पर्धी हैं उनके पास बहुत ज़्यादा धन है, उनके पास बहुत ज़्यादा बाहुबल है, लेकिन हमें हमारे विद्या बल पे भरोसा था कि ठीक है धनबल बाहुबल तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन इस बार विद्या बल पर भी भरोसा करेंगे। हाँ भी पढ़े लिखे लोगों का आना ज़रूरी है। और दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी तो जीत एक तरह से निश्चित है, इस बात को ढंग से समझना, आप ओवर थिंक मत करना। जीत निश्चित का मतलब ये है कि हम जिन मुद्दों को लेकर आए हैं, हम उन मुद्दों को लेकर आए और लास्ट तक इलेक्शन में खड़े हैं। इतने सारे प्रलोभन हमारे पास भी आएंगे, आप समझदार हो, इतने सारे प्रलोभन हमारे पास आए, हमने सभी प्रलोभनों को ठुकराया है, तो ये भी हमारे व्यक्तित्व की जीत है। तीसरा, हमारा मनोभाव ये कहता है कि जिन समस्याओं के लिए हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो समस्या सबकी साझी है। मैं एक अज्यूम करता हूँ कि इस हमारी सिरसा विधानसभा में 1.5 लाख वोट पड़ते हैं। अगर हम जीत गए तो 1.5 लाख लोग जीतेंगे, अगर हम हार गए तो मैं तो 1/1.5 लाख हिस्सा मेरा है, 1,49,99 लाख हिस्सा बाकी जनता का है, तो पूरा शहर ही हारेगा हमारे साथ। वो अलग बात है कि कोई किसी पार्टी का फॉलोअर उस दिन पटाखे फोड़ रहा हो, चाहे वो हमें पता है पटाखे फोड़ रहा है, खुश हो रहा होगा, लेकिन जिस नेता को उसने चुना है उसने करना कुछ नहीं है, ठीक है, तो हार उसकी भी है, हार सबकी होने वाली है। जो वोट देने नहीं जाते उनसे हमारा विशेष प्रार्थना है कि शायद आप किसी निराशा के कारण वोट देने नहीं जाते, लेकिन अब आपके सामने एज एन ऑप्शन है। जो आप चाहते थे कि अभी पढ़े लिखे लोग आए, हमारे भाई बंधु जैसे लोग उठ के आएँ, तो आपके सामने ऑप्शन है। कृपया करके अधिकतम संख्या में इस बार मतदान करें, अपने घरों से बाहर निकलें और हमारे सहयोगी बने। हम आपको 1% निराश नहीं करेंगे, हमारी गारंटी है, क्योंकि हम उस लेवल के नेता नहीं, हमारा खून भी वैसा नहीं है जो राजनीति करने से बना हो। हमें बस अपने बच्चों के लिए एक अच्छे माता पिता प्रूव करना है कि हाँ, इस समाज को हम बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं।